नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं शुगर स्टॉक्स के बारे में। हालांकि कोई एक्शन नहीं हुआ है शुगर स्टॉक्स में, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा चीनी कंपनियों को लेकर सख्ती बरतते हुए दिख रही है। अब क्या हुआ है चलिए समझते हैं एक एक करके डिटेल में इन सारी चीज़ों को। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। बड़े समय से चीनी कंपनियां सरकार को परेशान करके रख रही हैं और सरकार कंटिन्यू चीनी कंपनियों को कह रही है भैया हमें प्रॉपर टाइम पे डेटा दो, कितना आप चीनी का प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना एथेनॉल का कर रहे हो, प्रॉपर टाइमली चीज़ें शेयर करो सो दैट हम आगे के लिए प्रॉब्लम जो खड़ी हो सकती है उसको बचा सकें। लेकिन चीनी कंपनियां ये डेटा देने कोई तैयार नहीं है, सारी की सारी एकजुटें काम करती रहती हैं अपने। अब चीनी कंपनी भी करे तो करे क्या। चीनी कंपनी का मानना है कि भाई साहब आप एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा के रखे हो, देश में चीनी बेचते हैं उस पर कुछ बचता नहीं है, एथेनॉल से थोड़ी बहुत कमाई होती है, अब वो भी आप प्रोड्यूस नहीं करने दोगे तो क्या फायदा। तो चीनी कंपनियों की अपनी परेशानी है और गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम सारा का सारा चीनी बनाने वाली कंपनियां एथेनॉल बनाने लगोगी तो चीनी की तो कमी पड़ जाएगी, और चीनी की कमी पड़ गई तो देश में चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, और चीनी के दाम जैसे ही बढ़ेंगे ये इन्फ्लेशन को बुरी तरीके से ऊपर खींच देगा। क्योंकि चीनी तो हर घर में इस्तेमाल हो रहा भैया, ऐसा कोई परिवार ही नहीं है जो चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहा। मिठाई से लेकर चाय तक सब जगह चीनी 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 है। अब अगर बात करें क्या हुआ है रिसेंटली एक्शन उसको समझें तो यहाँ पे गवर्नमेंट चीनी कंपनियों से कंटिन्यू कह रही है कि टाइम पे आप डेटा दो कि आप चीनी का कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और कितना कर रहे हो एथेनॉल का। चीनी कंपनियां टाइम पे डेटा देती ही नहीं है, लेट से देर सवेर देती हैं। अब चीनी कंपनियां क्या कर रही हैं कि ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि उन पर उनकी कमाई हो जाती है, और चीनी का प्रोडक्शन कर रही हैं थोड़ा सा कम। अब सरकार को लगा रहता है डर कि चीनी का प्रोडक्शन कम कर रही हैं ये कंपनियां तो इससे कहीं आगे चलकर चीनी की कमी ना आ जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले तो काफी बार नॉर्मल बोला कि भैया डेटा दे दो प्यार से, ये नहीं दे रहे टाइम पे। फिर इनके लिए एक पोर्टल बनाया गया NSWS का कि इस पोर्टल पे आप टाइम पे अपडेट दोगे, एंट्री करोगे प्रॉपरली, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। तब भी सारी चीनी कंपनियों ने टाइम पे एंट्री नहीं करी, एंट्री तो करी लेकिन टाइम पे नहीं, कि जिस दिन हुआ उतना डेटा एग्जैक्टली टाइम पे नहीं दिया, लेट सेट दिया। तो सरकार ने अब एक नया फैसला लिया, इस NSWS के पोर्टल को GST से जोड़ने का काम कर रही है सरकार। अब GST का डेटा तो देना ही पड़ेगा, तो अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि जब आप टाइम पे अपडेट करोगे तो अब हमारे पास ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन अगर आपने गलत डेटा प्रोवाइड करा कि GST का डेटा आप कुछ और दे रहे हो और प्रोडक्शन का डेटा कुछ और दे रहे हो तो फिर होगा बड़ा एक्शन नेगेटिव साइड पे चीनी कंपनी के खिलाफ। अब प्रॉपर टाइमली और प्रॉपर डेटा यानी मैच होना चाहिए GST से, जितना GST उतना ही आना चाहिए। तो ये सख्ती आते हुए दिख रही है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि यहां पे एक्शन बन सकता है नेगेटिव साइड पे। तो अब क्या शेयर्स को बेच दिया जाए? नहीं, ये एक तरीके से देखा जाए तो हेल्दी है देश के लिए, कंपनियों को भी समझनी चाहिए ये बात, इतना ही कहना चाहूंगा मैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये टाइम पे प्रोडक्शन का डेटा देंगी तो सरकार चेक कर पाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि चीनी का प्रोडक्शन कम, एथेनॉल पे ज्यादा फोकस कर रही है कंपनियां, जो कि एक्चुअली में कर रही हैं। इससे क्या होगा कि देश में चीनी की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी, जो कि इन्फ्लेशन को छेड़ेगी नहीं, इतना ही मैं आपसे कह सकता हूं। तो ये चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये खबर आपको नेगेटिव लग रही है चीनी कंपनीज के लिए है भी, बट इसका ऐसा नहीं कि कोई मेजर रिएक्शन स्टॉक के प्राइसेस पे आएगा। तो जो स्टॉक जैसा है वैसा बने रहने दो, जिसकी पोर्टफोलियो में जो वहीं रहने दो। इस समय बात करूं अगर अच्छे और बुरे की, तो आपका बलरामपुर चीनी ठीक ठीक लगता है, बेस्ट लगता है EID पैरी। मैंने काफी बार एक स्टॉक है आउट ऑफ द मनी मैंने शेयर किया हुआ है, वो है आपका बन्नारी अमान शुगर, 3000 वाला 3800 हो चुका है। ये एक अच्छी कंपनी है, वापस से गिरती है तो आप ध्यान दे सकते हैं। काफी मतलब ऊपर नीचे करती रहती है कंपनी, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, अब 3800 हो गई है, तो कभी डिप देती है, तो इसको आप फोकस में रख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों चीनी कंपनीज पे, शॉर्ट एंड सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।